मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, एक बार फिर आपका प्रिय मामा शकुनी हाजिर है आपके प्यारे कार्यक्रम अभिमन्यु के साथ। हाँ भांजो, जैसा कि आप जानते हो कि हर नाद का अपना ही अस्तित्व और अलग पहचान होती है। अब शंखनाद को ही ले लो। जब भी एक शुभ कार्यक्रम आरंभ किया जाता है तो शंख बजाया जाता है, और कभी ये पूजा में बजाया जाता है और कभी ये रणभूमि में बजाया जाता है अपने शत्रुओं को ललकारने के लिए। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपका मामा भी हर खेल के पहले ये शंख बजाता है। और जानते हो क्यों? ताकि हमारा ये कार्यक्रम अभिमन्यु मंगलमय रहे और हमारी सबकी शुभकामनाओं के सहित ये अधिक से अधिक चले। यही आपकी और हमारी शुभकामना है ना भांजो? तो चलते हैं इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करने, और हम प्रस्तुत करते हैं अपने प्रिय ए दल के भांजों को। लोग कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र असत्य और अंधकार की जड़ हैं और फल है दुर्योधन, परंतु मेरे बारे में ऐसा कोई नहीं कहता। अब भांजो, महत्व चौसर की बिसात का ही केवल नहीं है, महत्व है कि इसे खेल कौन रहा है। हाँ, तो खेलें आज चौसर। 8 तो तैयार हो भांजो। दोनों दलों के सेनापतियों ने आक्रमण कर दिया है इस चौसर के खेल में। भांजो, देखना ये है कि कौन सा मेरा भांजा बहुत ही प्यार से आगे बढ़ता हुआ अपने दल को विजेता घोषित करता है। शाबाश, पथरीले रास्तों से होता हुआ ए दल का भांजा, और अब बी दल और ए दल के भांजे दोनों लटक रहे हैं और सब मुश्किलें पार करते हुए आगे की ओर अग्रसर। बी दल के दूसरे भांजे ने अब इसका भार संभाला और आगे बढ़ता हुआ। शाबाश शाबाश, ए दल का दूसरा भांजा भी आ पहुंचा है मैदान में। सीढ़ी से उतरा ए दल का भांजा और संतुलन करते हुए बी दल का भांजा आगे। शाबाश धीरे। और ए दल का भांजा और बी दल का भांजा बहुत निकट है, अपने अपने कुरुक्षेत्र को पार करने ही वाले, और पहुंच गया ए दल का भांजा पहले और जिता दिया है ए दल को इसने। शाबाश। कृष्ण महाराज कहा करते थे कि जो हो रहा है उसे होने दो और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करो, परंतु मैं सदैव उल्टा ही कहा करता था कि जो हो रहा है उसे भला क्यों होने दो और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कैसी। तो हम इस खेल में गोकुल से मथुरा में दो भांजियों को अंदर ले जाएंगे और वो दोनों टोकरियां अपने सर पे लेके वापस आएंगी, और देखते हैं अपने अपने दल में से कौन किसको जिता पाती है। दोनों भांजियों ने नाव पर शाबाश तैरना शुरू किया, अपनी अपनी नाव पर पार उतरने की चेष्टा में प्रयास। ए दल की भांजी आगे है, बी दल की भांजी पीछे, और वो पहुंच गई दूसरे छोर पर और अब पहुंच चुकी है वो पहले द्वार पर और ताला खोल रही है। अब बी दल की भांजी भी पहुंच चुकी है।
शाबाश, जल्दी जल्दी परंतु होशियारी से। अरे वाह, बी दल की भांजी ने ताला खोल दिया और दूसरे द्वार पर अब ए दल की भांजी भी ताला खोल चुकी है और दूसरे द्वार तक पहुंच चुकी है। शाबाश भांजो। बी दल की भांजी ने और दूसरा द्वार खोला और अब तीसरे द्वार की ओर खोल लिया बी दल की भांजी ने भी। शाबाश, मेरी ए दल की भांजी ने टोपी सर पे रखी और प्रस्थान किया बाहर की ओर। शाबाश भांजी। अब धीरे धीरे बाहर आना है, सब तालों को बंद करते हुए। शाबाश शाबाश। इसे कहते हैं होशियारी। ये निश्चित ही जीत की ओर बढ़ रही है मेरी ए दल की भांजी। शाबाश शाबाश, धीरे धीरे सब जुल्म करते हुए अब बी दल की भांजी भी पीछे से आ रही है, परंतु ए दल की भांजी आगे पहुंच चुकी है और पार कर लिया है उसने इस नदी को और जिता दिया है अपने दल को। शाबाश। पुराने जमाने में तो लश्करी सेना का एक अभिन्न अंग होती थी जो किसी भी युद्ध में हरा या जिता सकती थी। तो आज आपने भी अच्छी लश्कर की तरह अधिक से अधिक अस्त्र अपने दल के लिए एकत्रित करने हैं। देखते हैं कौन सा दल जीतता है। तो आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। मेरी ए दल की भांजी ने अस्त्र देना शुरू कर दिया है अपनी लश्कर को। अब देखते हैं कि कितने अस्त्र जुटा पाती हैं ये भांजियां। शाबाश। होशियारी से भांजियों, तनिक होशियारी से अधिक अस्त्र जुटाने हैं तुमने अपने दल के लिए। और ये याद रखो, जिसने बिना गिराए ये अस्त्र इस छोर से उस छोर तक पहुंचा दिए वही दल होगा विजेता। और नीचे मत गिराओ भांजो, तनिक होशियारी से। शाबाश। बड़ा दिलचस्प खेल। समय काल। अब आते हम बी दल पर। शाबाश बी दल, अब मजा आएगा क्योंकि तुमको उनका परिणाम तो मालूम है कि ए दल ने कितने अस्त्र अपनी सेना के लिए इकट्ठे किए हैं। अब देखना ये है कि आप लोग कितनी अस्त्रों की एक गिनती कर पाते हैं इस छोर पर। शाबाश, होशियारी से, चतुराई से। जितने अस्त्र होंगे और जितनी होशियारी से तुम अस्त्रों को उनका देख रेख कर सकोगे और विभाजन कर सकोगे, उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी तुम्हारी सेना को। समय होता जा रहा है। इस युद्ध में जीते हैं लश्कर बी के सदस्य। जब मैंने अपने प्रिय दुर्योधन को कृष्ण भगवान से मदद मांगने के लिए भेजा तो बड़ा प्रसन्न होकर वापस लौटा था कि उसने सेना ले ली है। परंतु मेरा भांजा बहुत भोला था, वो तो ये भूल ही गया था कि कृष्ण जिस पक्ष में होंगे उसी पक्ष की विजय होगी। तो आज आपको भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है और इस मछली को भेजना है। देखते हैं अपने दल के लिए
कौन ज्यादा बाण इस मछली में मार सकता है? शाबाश मेरे भांजो, कस के चलाओ तीर ताकि दुश्मन को चित कर दो। शाबाश। और ये भी गुरु मंत्र याद रखना, मामा शकुनी हमेशा ये कहता है कि अच्छा खिलाड़ी वो है जो जानता है कि उसके पांसे कैसे गिरेंगे, है कि नहीं? शाबाश शाबाश। अच्छा है, शाबाश। आज के युग में होता शाबाश, शीघ्रता दिखाओ, समय गुजरता जा रहा है भांजो। चलो चलो भांजे, बी दल के बहुत होशियार लग रहे हैं भांजे। आज के अर्जुन घोषित होते हैं बी दल के सदस्य। शाबाश शाबाश। मेरा भांजा भीम तो खाने में भी श्रेष्ठ था और गधा में भी श्रेष्ठ, तभी तो वो ताकतवर था, हट्टा कट्टा था। परंतु आजकल के भांजों को देखकर तो लगता है कि शक्ति की परिभाषा ही कुछ उल्टी हो गई है कि नहीं? हाँ, तो तैयार हो लड्डू खिलाने के लिए? बड़ी श्रद्धा से मेरे ए दल के भांजे ने शुरू किया है महाबली भीम को लड्डू खिलाना। अरे शाबाश। अरे वाह, होशियार है भांजा। शाबाश। ये क्यों क्या हुआ? शाबाश। या अधिक खिलाओ, अधिक खिलाओ, भीम जी भूखे हैं। शाबाश। गेंदें कम हो रही हैं और समय व्यतीत हो रहा है। शाबाश भांजे, बहुत अच्छे। अरे वाह। बहुत होशियार है भांजा। शाबाश। अब आगे अच्छा हम स्कोर है। बी दल पर। अब देखते हैं कि बी दल के भांजे हमारे भीम जी को कितना प्रसन्न कर पाते हैं। हाँ, नहीं भांजे, थोड़ा होशियारी से समझ बूझ कर निशाना लगाओ। शाबाश शाबाश। आराम से। शाबाश। भाई इस बार के भांजे बड़े होशियार हैं, कहना पड़ेगा। शाबाश। अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि कौन से भांजे जीतेंगे। समय कम है। विजेता हुए ए दल के सदस्य। शाबाश शाबाश शाबाश।
भांजे भांजियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर युद्ध के अपने अपने नियम होते हैं, इसी प्रकार गदा युद्ध के भी अपने नियम हैं। अब ये अलग बात है कि कौरवों और पांडवों ने युद्ध में कई नियम तोड़ दिए थे, परंतु आप ये भी जानते हैं कि नियम तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, है ना भांजो? तो शुरू करें गदा युद्ध। दोनों दल के भांजे संतुलन करते हुए सरोवर के भीतर मारने की आवश्यकता नहीं है। शाबाश। हाँ, तनिक होशियारी से कहीं किसी को लग है। बी दल का भांजा सरोवर में इससे मुकाबला। शाबाश शाबाश। बी दल के भांजो होशियार हो जाओ, शत्रु बहुत ही पैनी नजर रख रहा है। बी दल का एक और भांजा सरोवर में। शाबाश मेरे नन्हे गदा। अरे शाबाश। बी दल का भांजा फिर जल के अंदर। बड़ा होशियार है ये दल का भांजा, लगता है अपने दल को यही विजयी करेगा। फिर भी दल का भांजा भीतर। शाबाश। होशियारी से संतुलन करो। फिर भी दल का अंदर। भाई बहुत होशियार हैं ये दल के। अब दोनों भांजिया मैदान में आई। मेरी नन्ही मुन्नी भांजियों में से कौन सी अपने दल को विजयी बना के दोनों जलकुंड में। और इस खेल के विजेता हुए दल ए के सदस्य और अब हम खेलने जा रहे हैं रस्सा कशी का खेल। इसमें केवल ताकत नहीं बल्कि अपनी एकता का भी प्रदर्शन करना पड़ेगा दोनों दलों को। काश ऐसा होता कि मैं रस्सी के एक छोर पर होता और मेरे सारे भांजे भांजियां दूसरी छोर पर, फिर दिखाता इनको अपनी ताकत। शुरू हो जाए। दोनों दलों ने अब आक्रमण कर दिया एक दूसरे के ऊपर। रस्सा कशी के खेल में देखते हैं दोनों में से कौन सा दल विजयी होता है। शाबाश भांजो। आराम से, लगे नहीं। मेरी दोनों दलों की भांजियां पहुंच चुकी हैं अंदर और लगी हुई हैं खूब जोर लगा के रस्सा कशी के इस खेल में। शाबाश शाबाश। अरे वाह, बी दल विजयी। और अब सातों के सातों सदस्य ए दल के और बी दल के पहुंच चुके हैं और खूब जोर और खरोश से ये रस्सी पर आक्रमण कर रहे हैं। अब देखना ये है कि दोनों दलों में से कौन विजयी होता है। शाबाश। तो इस खेल के विजेता हुए दल बी के सदस्य। शाबाश शाबाश। भाई आज के खेल का
तो बड़ा ही मजा आया। दोनों ही दलों ने खूब डट के मुकाबला किया एक दूसरे का, परंतु ए दल ने फिर भी जीत लिए 4 अस्त्र और बी दल बेचारे 3 अस्त्रों पे ही रह गए।